अपनी लीडरशिप का चुनाव होता है और उसमें हमने जो नॉमिनेशन भरे थे, जनरल सेक्रेटरी के लिए मैंने खुद हरभजन सिंह ने भरा था, प्रेसिडेंट के लिए राजा श्रीधर ने भरा था और ट्रेजरार के लिए JR भोसले ने भरा था। और उस पर किसी ने अपना दावा नहीं ठोका, कोई नॉमिनेशन नहीं आया, तो हम 3 लीडर जो हैं वो निर्विरोध घोषित कर दिए इलेक्शन ऑफिसर ने। 3, 4, 5 जनवरी को हिंद मजदूर सभा का त्रिवार्षिक अधिवेशन नागपुर में संपन्न हुआ, जिसमें देश के हर कोने से भारी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य और डेलीगेट ने भाग लिया। और उसमें बहुत ही पहले दिन जो है बहुत बड़ा जुलूस निकला नागपुर में, और उसके बाद शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक खुला अधिवेशन हुआ। और उस खुले अधिवेशन में तकरीबन 5000 के करीब लोग बाग हिंदुस्तान के हर सिटी से, हर शहर से, हर कस्बे से और हर इंडस्ट्री से, हर सेक्टर की इंडस्ट्री से वहाँ पर डेलीगेटों ने भाग लिया। और उसका उद्घाटन जो है वो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट से नागपुर के और एक MLA जिनको कैबिनेट रैंक मिला है, जायसवाल, उन्होंने उनका उद्घाटन किया। और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष हमारे और कुछ और प्रमुख वक्ताओं ने अपना वक्तव्य रखा और बहुत ही संपन्न तरीके से कार्यक्रम हुआ। अगले दिन 3-4 तारीख को डेलीगेट सेशन सुबह 10 बजे आरंभ हो गया। और उस डेलीगेट सेशन में जनरल सेक्रेटरी ने, मैंने खुद अपनी रिपोर्ट पेश की और अपने पूरे पिछले कई सालों का लेखा जोखा पेश किया। और उसके बाद प्रस्ताव हमने जो देश के इस वक्त हालात हैं, जिस हालात में देश का मजदूर जूझ रहा है, उनके ऊपर जो अटैक हैं देश की पूंजीपतियों का, विदेशी पूंजीपतियों का, सरकार के जो उनके दबाव में काम कर रही है उसके ख़िलाफ़ में, एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़ में, जो गरीबी है उसके बारे में, जो बेरोज़गारी है उसके बारे में, जो लोगों को माल न्यूट्रिशन है, बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं उनके बारे में। तो इसमें तकरीबन 8-9 प्रस्ताव भी हमने पास किए। और उसके ऊपर मेरी रिपोर्ट पेश होने के बाद तब सभी देश से आए हुए डेलीगेटों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और मेजॉरिटी डेलीगेट्स और लीडरों ने हमारी महामंत्री की रिपोर्ट की सराहना की और उसको उन्होंने अपना समर्थन दिया और एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी पास किया। और जितने प्रस्ताव हमने पास किए थे उन प्रस्तावों के ऊपर भी चर्चा हुई और अंततः वो प्रस्ताव भी पास हुए। कुछ साथियों ने उसमें 2-4 साथियों ने सुझाव दिए थे, उस सुझावों को भी हमने सम्मिलित कर लिया। और उसके बाद मेरे रिपोर्ट के बाद तकरीबन देश के 16-17 लीडर जो हैं, जिन्होंने दोनों दिन, अगले दिन भी डेलीगेट सेशन जो है वो 5 तारीख को सुबह शुरू हो गया और लंच तक उसका डेलीगेट सेशन में बहस हुई जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट के ऊपर। फाइनल में सबने जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट को समर्थन करते हुए उसको पास किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पास किया। और आखिरी जो एक एजेंडा होता है जो अगले 3 साल के लिए अपनी लीडरशिप का चुनाव होता है, और उसमें हमने जो नॉमिनेशन भरे थे, जनरल सेक्रेटरी के लिए मैंने खुद हरभजन सिंह ने भरा था, प्रेसिडेंट के लिए राजा श्रीधर ने भरा था और ट्रेजरार के लिए JR भोसले ने भरा था। और उस पर किसी ने अपना दावा नहीं ठोका, कोई नॉमिनेशन नहीं आया, तो हम 3 लीडर जो हैं वो निर्विरोध घोषित कर दिए इलेक्शन ऑफिसर ने। बाकी जो हैं वो जितने पद थे उनसे कई गुना ज़्यादा फॉर्म आ गए। तो फिर सारे हाउस में एक रेजोल्यूशन पास हो गया कि जनरल सेक्रेटरी अनअपोज हो गए हैं और प्रेसिडेंट भी अनअपोज हैं, तो इन दोनों को अधिकार दे दो जनरल सेक्रेटरी को कि वो सबसे सलाह करके अपने पूरी टीम का चयन कर लें। और उसके मुताबिक वो सारा का सारा बाद में सबका धन्यवाद करते हुए, सबका रिप्लाई करते हुए उस अधिवेशन का संपन्न हुआ। और वहाँ पर जो हमारी होस्ट यूनियन है, जिसने उसका संयोजक था, जो वो कोयला श्रमिक सभा वेस्ट सेंट्रल लिमिटेड, कोल लिमिटेड का जो अध्यक्ष है, जो हमारी WCL में नंबर 1 की यूनियन है, उन्होंने बहुत ही अच्छा रहने की व्यवस्था की। तो ये बहुत ही कामयाब
अधिवेशन रहा और ऐतिहासिक अधिवेशन था। और इसमें हमारे 75 साल भी हिंद मजदूर सभा के पूरे हो गए हैं, क्योंकि हमारा स्थापना जो है वो दिसंबर में 24, 25, 26 को कलकत्ता 1948 में हुई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बसावन सिन्हा, मणिबेन कारा, डॉक्टर अशोक मेहता, RS रुईकर और ऐसे और जो देश के फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में भी हिस्सा लिया था, उन्होंने इस बात को विचार किया कलकत्ता में कि देश आज़ाद हो गया है और आज़ाद देश में अंग्रेज़ों की बनाई हुई यूनियनें उस टाइम की नहीं होनी चाहिए। आज़ाद देश की अपनी यूनियन होनी चाहिए, यूनियन का जो अपना संविधान हो और यूनियन किसी भी दबाव में काम ना करे। और इसलिए यूनियन को फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। तो लिहाजा इस आइडियोलॉजी से, इस विचारधारा से 48 में 427 यूनियन की 6 लाख मेंबरशिप से यात्रा शुरू हुई। आज हमारी 1.5 करोड़ के करीब मेंबरशिप है और तकरीबन हमारा 4700 हमारे साथ यूनियनों का संबंध है। और इतना बड़ा संगठन, आज तक हमारे को कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे को डिक्टेशन नहीं दे सकती है। हमारा डिक्टेशन सिर्फ मजदूर के पास से आता है।